नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी 2024 में वैकेंसी बहुत कम है, जिसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। तो कैसे तैयारी की जाए कि एक सीट पक्की कर ली जाए? तो एक सीट पक्की करने के लिए सबसे पहले तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं हो सकता। ना तो आज तक किसी का हुआ है, ना तो किसी का होगा। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई करने वालों का कुछ नहीं होता है। मेहनत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीतने आए हैं तो जीत कर ही जाएंगे। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो उन्हें लगता है कि कहाँ से तैयारी शुरू की जाए। तो सबसे पहले उन्हें सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम 1 आवर देना पड़ेगा और फिर उसका रिवीजन करने के लिए 1 आवर टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह से तैयारी करेगा तो लास्ट में ज़रूर उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। और टाइम बहुत कम है, इसकी वजह से बचे हुए दिन में कैसी तैयारी करें। तो आज से लगभग 60 दिन बचे हैं, जिसमें से हमें 50 दिन तैयारी करना है। लास्ट के 10 दिन में तैयारी नहीं होती है। तो इस 50 दिन में हमें हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज तैयार करना पड़ेगा और साथ साथ उसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। 1 आवर आपको हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज तैयारी करना पड़ेगा और 1 आवर क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ है, कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए। तो इसके लिए मैं तो सबसे अच्छी बुक RWA की, जो अंकित भाटी सर की है, वो कंप्लीट एसएससी जीडी की बुक देते हैं। उसे आप परचेज कर लीजिए, या जिसके पास भी है वो उसी से तैयारी को कंटिन्यू रखें। और साथ साथ यूट्यूब से फ्री क्लासेस बहुत सारी है, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब ऐसा भी होता है कि अगर हम बुक भी रखे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो क्या हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है? तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। परंतु अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, भूल जाता है। उन सारे टॉपिकों को आप एक नोट्स में बना कर रख लीजिए, ताकि लास्ट में हमें रिवाइज करने के लिए हेल्प हो। आगे बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है, तो हमें लगातार लगाना है, पर डे एक प्रीवियस ईयर पेपर हमें पर डे लगाना है। क्योंकि हमें जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो हमें पता चलेगा कि परीक्षा का ट्रेंड क्या है, क्या कौन कौन से सवाल बनते हैं, कौन से सवाल कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं। और उन सवालों को एक बार में पढ़कर समझ पाएंगे कि आखिरकार सवाल पूछ क्या रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ तो बहुत अच्छे से लेते हैं, प्रीवियस ईयर को कभी उठाकर देखते नहीं, तो लास्ट में उन्हें डाउट हो जाता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगातार देना है। मॉक टेस्ट, आगे बात करेंगे हम अब मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना है। और जो RWA में वीकली टेस्ट आता है उसको तो ज़रूर ही दें। और आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना स्कोर देखें कि कितना है, कितना इम्प्रूव आ रहा है। अगर पर डे इम्प्रूव आ रहा है तो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपको इम्प्रूव नहीं दिख रहा तो आपको अभी और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मॉक टेस्ट तो दे लेते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद जब उनका स्कोर कम होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैं एक अच्छी बात बताने वाला हूँ कि जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में स्कोर आपने देखा आपका स्कोर धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। तो आपको मॉक टेस्ट जो दिए हैं तो उसमें एनालिसिस करना है कि आखिरकार कौन सी गलती ऐसी है जो हम नहीं कर पाए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमसे आते हुए भी नहीं हम कर पाए, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हम जल्दबाजी में गलत कर दिए, टाइम कम होने की वजह से गलत कर दिए। तो उन सभी छोटी छोटी गलतियों को आप एक डायरी बना लें, उसमें नोट कर लें कि ये गलती आगे से हमें नहीं होगी। कैलकुलेशन में जैसे गणित में हो गया तो कैलकुलेशन, रीजनिंग में हो गया तो उसका पैटर्न ना समझ कर जल्दबाजी कर देना। इन सभी छोटी छोटी बातों को अगर आप
इग्नोर नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब जब आपका स्कोर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे, तब आप लगातार मेहनत करते रहें और सिलेबस को लगातार पढ़ते रहें। हर सब्जेक्ट वाइज पढ़ते रहें, आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है। और अगर जैसे एक सब्जेक्ट कोई टॉपिक आप पढ़ लिए, उस टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, इसके बाद ही अगला टॉपिक पढ़ें। अगला टॉपिक जब जब तक पिछला टॉपिक क्लियर ना हो जाए तो अगले टॉपिक पर ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में सिर्फ डाउट रह जाएगा और आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और पछतावा होता रहेगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ पाएंगे और इस शेड्यूल को फॉलो करोगे कि हमें लास्ट में एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।